प्राचीन एरिडू नगर में अदपा, देवता एया एनकी का मानव पुत्र, अपार ज्ञान का धनी था। एया, जो ज्ञान और सृष्टि के देवता थे, ने अदपा को स्वर्ग और पृथ्वी के सभी रहस्यों का ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने उसे जीवन, कृषि और शासन की कला सिखाई। अदपा को एक पुजारी और अर्षि के रूप में पूजा जाता था, जो एरिडू के लोगों का मार्गदर्शन समझदारी और न्याय के साथ करता था। हालांकि अपनी दिव्य शक्ति के बावजूद अदपा एक साधारण मानव था और मृत्यु का बंधन उसके जीवन पर था। एक दिन अदपा मछली पकड़ने के लिए समुद्र में गया। उसने जैसे ही जाल फेंका, दक्षिणी हवा अचानक तेज हो गई और उसकी नाव को पलट दिया, जिससे वह पानी में गिर गया। इस घटना से क्रोधित होकर अदपा ने अपनी दिव्य बुद्धि का उपयोग करते हुए दक्षिणी हवा के पंख तोड़ दिए, जिससे वह पूरी तरह से बंद हो गई। दुनिया में सन्नाटा छा गया, क्योंकि हवा रुक गई और स्वर्ग में देवताओं ने इस घटना पर ध्यान दिया। स्वर्ग के शासक अनु इस बात से क्रोधित हुए कि एक मानव ने हवा को चुनौती दी। उन्होंने अदपा को अपने दरबार में बुलाया ताकि वह अपने कार्यों का उत्तर दे सके। अनु के क्रोध से बचने के लिए एया ने अदपा को सलाह दी कि वह अनु के सामने विनम्रता और सावधानी से पेश आए। उन्होंने उसे शोक के कपड़े पहनने को कहा, जो पश्चाताप का प्रतीक थे, और दरबार में पेश किए जाने वाले किसी भी भोजन या पेय को न ग्रहण करने की चेतावनी दी, यह कहते हुए कि यह एक जाल हो सकता है। जब अदपा स्वर्गीय दरबार में पहुंचा तो उसने अपनी बुद्धिमत्ता और विनम्रता से अनु को प्रभावित किया। देवता इस मानव से प्रभावित थे जिसने हवा को चुनौती दी थी। लेकिन अनु ने अदपा की परीक्षा लेने का निर्णय किया। दंड देने के बजाय उन्होंने अदपा को जीवन का रोटी और जल प्रदान किया, जो उसे अमृता का वरदान देता। एया की सलाह पर विश्वास करते हुए अदपा ने इन दिव्य उपहारों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसने सम्मानपूर्वक रोटी और पानी ठुकरा दिया, यह मानते हुए कि यह उसे नुकसान पहुंचाने का एक छल हो सकता है। अनु अदपा के इनकार से चकित रह गए और उन्हें सच्चाई बताई। अदपा ने अभी अभी अमृता का उपहार ठुकरा दिया था। हालांकि अनु ने अदपा की बुद्धिमत्ता और एया के प्रति निष्ठा की सराहना की, लेकिन उन्होंने इस मौके को खोने पर अफसोस जताया। अदपा पृथ्वी पर लौट आया, ज्ञानी लेकिन नश्वर, अपने निर्णय की गूंज के साथ। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, यह याद दिलाने के लिए कि देवताओं और मनुष्यों के बीच के संबंध और मानव जीवन की सीमाओं का कितना महत्व है। अदपा की कहानी आज भी प्रेरणा देती है